भगवान ने भाभीसा की खोई हुई खुशियां लौटा दी, लेकिन इस परिवार से उन्हें जो खुशियां मिलनी चाहिए वो तो अभी बाकी है। मतलब? नाहर, हमारे लिए तो इस बच्चे का जन्म अभी हुआ है। आपको ये नहीं लगता कि बच्चे के जन्म के वक्त जितनी रस्में होती है वो सारी हमें निभानी चाहिए? काका साहब, क्षितिज अभी तक नहीं आए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस शुभ काम में शराब भी कराने की? क्यों मारा आपने मुझे? वैसे भी मिस्टर वीर सिंह, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि मैं आपके सामने शराब पी कर आया हूं। ऐसा पहले भी कई बार। तुम्हें मालूम था कि घर में पूजा चल रही है, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसके बावजूद तुम ऐसी हालत में आए कि अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकते? बेशर्म। काका साहब अपने गुस्से पर काबू रखिए। नाहर, अंदर लेकर जाओ क्षितिज को। जी भाई साहब। क्षितिज, तुम आओ मेरे साथ, आओ। नहीं ना, ये सब लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? ले जाओ इस अंदर। This is wrong. आओ। गॉड। बेटे, तुम नामकरण की सेरेमनी जारी रखो। वो नाम रखने का काम किसी और को सौंप दो। तुम इस हाल में इसे अपना नाम नहीं याद तो ये तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रखेगा? तो जैसी कोई बात नहीं है, हम लोग सुबह बात करते हैं, तुम आराम करो, ठीक है? नहीं नार, पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। तुम्हें पता है आज मैंने शराब क्यों पी? आज मैंने शराब इसलिए पी क्योंकि आज मैं बहुत खुश था। मैं खुश इसलिए था क्योंकि आज मुझे मेरे डैड, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ मिल गया मुझे। सलोनी, आज तुम्हारी कोशिशों की वजह से हमारा बच्चा हमारे पास है, इसलिए उसका नाम रखने का हक भी अब सिर्फ तुम्हारा ही है। जवानी में तो लोग शराब पीते ही हैं, लेकिन मिस्टर वीर सिंह को अपने इस जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। This is wrong, नाहर, ये गलत है। पीपल यारो पान, देवल सार गाम, अद्वितीय रखियो नाम। क्षितिज, तुम गलत सोच रहे हो। देखो, काका साहब तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारी बहुत फिक्र है उन्हें, ठीक है? देखो, वो तुम्हारे पिता है और कोई भी पिता अपने बेटे को जिंदगी की राह पर लगमाते हुए नहीं देख सकता। इस घर में बहुत दिनों से कहीं कोई ऐसी आग नहीं दिखी जिस पर मैं घी डाल सकूं। तो अब ये चिंगारी ही सही, क्यों ना इसमें घी डाल के आग भड़कने का नजारा देखा जाए।
अपने आप को संभालिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त आप पे क्या गुजर रही है, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उल्टा सारी जिंदगी दूसरों की गलतियों का बोझ तो आप ही उठाते हुए आए। अब देखिए, काकी सा आई आपकी जिंदगी में, वो किसी काम की नहीं रही, और फिर उर्वशी जी आई, उन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। और ऐसे में इंसान की आखिरी उम्मीद उसकी औलाद होती है, और देखिए आपकी औलाद ने भी आपको नाउम्मीद कर दिया। सच में काका साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको तसल्ली कैसे दूं। क्या कहूं, कैसे समझाऊं, सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को तसल्ली देने का मतलब, अगर उसके जख्मों को खुरेदना होता है तो बेहतर होगा कावेरी कि तुम चुप ही रहो। अगर क्षितिज हम सबसे अलग है तो उसके पीछे वजह है। वो एक अलग देश में अलग जिंदगी जीता है आज तक। हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारे सांचे में ढलने में वक्त लगेगा उसे। किसी के अच्छे या बुरा होने का सर्टिफिकेट देने का हक हमारे पास नहीं है, क्योंकि सबके हालात अलग अलग होते हैं और वो हालात ही इंसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं। और कम से कम तुम्हें तो ये समझना चाहिए, क्योंकि कल तुम भी उसी जगह खड़ी थी जहां आज क्षितिज खड़ा है। सलोनी दी, आज इतने सारे लोगों के बीच आपने मुझे जलील करके अच्छा नहीं किया। क्यों आप मेरे अंदर की आग में बार बार पेट्रोल डाल देती हैं? खैर, कोई बात नहीं सलोनी दी, और भड़काइए इस आग को। आखिर एक दिन इस आग में जलना भी तो आप ही को है। काका साहब, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, मगर आप निराश मत होइए। देखिए, माना कि क्षितिज की आदतें बुरी हैं, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। काका साहब, उसे डांट की नहीं, सुधार की जरूरत है। जयेश, तुम्हें क्या लगता है कि हमने उसे सुधारने की कोशिश नहीं की? लेकिन हम हार गए। ये लड़का कभी नहीं बदलेगा। और बदल गया तो? बेटे, इट्स इम्पॉसिबल। अगर हम क्षितिज को सही राह पर ले आए तो? बेटी, जो मांगोगी मिलेगा। आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और काका साहब, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी, तब तक आप क्षितिज पर किसी भी बात पर चिल्लाएंगे नहीं। बेटी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। काका साहब, पता है आपकी और क्षितिज की प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ काका साहब, क्षितिज आपसे बहुत प्यार करता है। काका साहब, वो कहते हैं ना, शराब के नशे में दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। ठीक वैसे ही अभी क्षितिज अपने नशे में सिर्फ यही बात कह रहा था कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे पूरा यकीन है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो क्षितिज की बुरी आदतें छुड़वा सकते हैं। फंक्शन में सब लोग कितने खुश लग रहे थे ना। हाँ भाई, खुश क्यों नहीं होंगे।
ब्रजेश सिंह के बच्चे के मिल जाने की वजह से उसका परिवार जो पूरा हो गया, और फिर अपने परिवार के पूरा होने की खुशी किसे नहीं होगी? हमारा परिवार भी पूरा हो सकता है, खुश हो सकता है ना? आप बुरा ना माने तो मैं जानता हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है। ये तुम बार बार घूम फिर के उसी टॉपिक पर क्यों आ जाती है? एक बात समझ लो शुभ्रा, उस आदमी ने मेरी मां सा का दिल दुखाया है। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। कुंजन, पापा जी से आपकी जो नाराजगी है वो आपको उनसे बहुत दूर ले जा रही है। और पापा जी आपसे और मम्मी जी से कितना प्यार करते हैं। जरूर आप और मम्मी जी किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है जिसे दूर किया जाए। सिर्फ एक रिश्ता है, नफरत का, और ये रिश्ता मेरे जीते जी तो कभी खत्म नहीं होने वाला। अरे कोई है क्या? मुझे एक कप चाय दे दो। हमारे यहाँ बिना ब्रश किए चाय नहीं मिलती देवर साहब, इसलिए जाइए ब्रश करके आइए। तब तक मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना दी। लेकिन भाभी साहब, मुझे सुबह उठकर चाय पीने की आदत है। तो अब से आप अपनी आदत बदल डालिए, क्योंकि अब आप इस घर का हिस्सा हैं। तो अच्छी आदतें तो डालनी ही पड़ेंगी ना। चलिए अब देर मत लगाइए, जल्दी से उठिए, जाकर ब्रश करिए। उठिए। You know something भाभी साहब, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरा लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं या फिर मेरी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। पर आई डोंट नो व्हाई, आपका ये लेक्चर सुनने के बाद भी मुझे बुरा नहीं लगा और ना ही मुझे आप पर गुस्सा है। वो इसलिए देवर साहब क्योंकि आज तक सबने आपको गुस्से से डांटा है, कभी प्यार से फटकार नहीं लगाई है ना, इसलिए। अब मक्खन लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना ब्रश के आपको चाय तो मिलने वाली नहीं है। जाइए जाइए, जल्दी से आइए। मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा ब्रश करने के लिए। जीती रहो बेटा, जीती रहो। भाभी साहब क्या बात है, आज सबका फास्ट है क्या? कोई डाइनिंग टेबल पे दिखाई नहीं दे रहा है। सबका नाश्ता हो चुका है, आप ही लेट हैं। इनफैक्ट कुछ देर में सबके लंच का टाइम हो जाएगा। Are you serious? लंच का टाइम? And what about you? आपने ब्रेकफास्ट किया या फिर आप सुबह से सबकी सेवा में लगी? सबके साथ साथ मैंने भी नाश्ता कर लिया है, और आज लंच के लिए मैं मम्मी पापा के यहाँ इनवाइटेड हूँ। That's great. Enjoy yourself. ये लीजिए। अब मैं चलूँ? Yeah, sure. And give my regards to your parents. Sure. हुकुम, सारी गाड़ियाँ तो जा चुकी है। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जी हुकुम। अरे भाभी साहब कैसी बातें कर रही हैं? आप टैक्सी से क्यों जाएंगी? मेरी गाड़ी है ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नेकी और पूछ पूछ, चलिए। फिर चलिए। अरे सलोनी बेटा, अंदर आइए, अंदर आइए। चलो, क्या हुआ? अरे झिझक क्यों रहे हो? अरे गर्ल्स गैंग को देख के घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। आओ आओ। अरे शुभ्रा, तुम मुझसे पहले आ गई। दीदी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है शुभ्रा, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। शुभ्रा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बता, क्या बात है? दीदी आप खामोखा परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। शुभ्रा बेटा, परेशान तो तू है मेरी बच्ची। एक बात बता, अगर तेरी कोई परेशानी है तो अपने परिवार वालों से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी भला? अब मम्मी क्या कहूँ आप लोगों से? मैंने कितनी कोशिश की,
कि मम्मी जी और पापा जी अपनी गलतफहमी को दूर करके एक बार फिर एक हो जाएं। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। मम्मी जी तो पापा जी का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाती हैं। दोनों में से कोई भी साथ बैठकर प्रॉब्लम सुलझाना ही नहीं चाहता। अपने रिश्ते के टूटने का आरोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे मेरा टूटा हुआ परिवार एक बार फिर एक हो जाए। तू चिंता मत कर शुभ्रा, मैं खुद तुम्हारे घर आकर पद्मा जी से बात करूंगी। नहीं प्लीज दीदी, ऐसा मत करना। वो क्या है ना, मासा मुझ पर पहले से ही नाराज हैं। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया ना तो उनकी नाराजगी बढ़ जाएगी। तू चिंता मत कर शुभ्रा, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि ये सब तुमने मुझे बताया है। मुझ पर भरोसा रखो। सलोनी दी, कल पूजा में आपने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखिएगा मैं आपकी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाती हूँ। अरे कावेरी, बहुत दिनों में याद किया। हाँ पद्मा ठाकुराई, मैंने सुना है कि राजपूत घरानों के परिवारों में राज की बात 4 दीवारों के बीच महफूज रखी जाती है। बाहर वालों को उन बातों की भनक तक नहीं होने देते। साफ साफ कहो ना, क्या बात है? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि शायद आप अपनी बहू को राजपूत घरानों की मान मर्यादा के बारे में समझाना भूल गई है। तभी तो आपकी बहू यहाँ आकर अपनी माँ बहन के सामने रो रो कर अपने परिवार की दुख भरी गाथा सुना रही थी। और इतना ही नहीं, वो हमारी झांसी की रानी है ना सलोनी दी, वो शुभ्रा को दिलासा दे रही थी कि वो आपके घर आकर आपको समझाएंगी कि आप वापस अपने पति से सुलह करें। रखती हूँ। भाभी साहब, ये कहाँ हैं हम? क्षितिज तुम यही बैठो, मुझे अंदर जरूरी काम है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप अंदर अपना काम करके आइए, मैं तब तक गाने सुनता हूँ। ठीक है, अभी आई। ओके। खम्मा गणेशा। घड़ी खम्मा, बैठो। आज अचानक कैसे आना हुआ? जी, दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। कहो, क्या कहना चाहती हो? डरती हूँ कहीं आपको मेरी बात बुरी ना लग जाए। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि जो बात तुम कहने वाली हो वो हमें बुरी लग सकती है, तो फिर ऐसी बात कहने का फायदा है क्या? खैर, कहो। हेलो नाहर। क्षितिज, सलोनी कहाँ है? वो मैं और भाभी साहब यहाँ कहीं आए हुए हैं किसी के घर। भाभी साहब अंदर उनसे मिलने गई हैं और मैं बाहर कार में उनका वेट कर रहा था और वो अपना मोबाइल यहाँ कार में भूल गई। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं अभी आपकी उनसे बात करवाता हूँ। ओके? फायदा और नुकसान बिजनेस में देखा जाता है पद्मा जी, लेकिन जब परिवार की बात होती है तो सिर्फ अपनों की खुशी और उनकी भलाई देखी जाती है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? जी, मुझे अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि कुंजन के पिताजी इस शहर में आए हैं। उठो। जी, मैं कहती हूँ उठो यहाँ से और निकलो बाहर। जस्ट 2 मिनट्स नाहर, मैं बस भाभी साहब के पास पहुँचने वाला हूँ। पद्मा जी, ऐसी क्या बात हो गई? आप इस तरह। तुम होती कौन हो हमारे निजी मामलों में दखल देने वाली? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। हम राजपूत हैं और राजपूत अपनी परेशानियों का किसी गैर के सामने तमाशा नहीं बनाते।
लेकिन ये बात ना ही तुम समझोगी ना ही तुम्हारी बहन शुभ्रा। माना कि तुम सिंह परिवार की बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बराबर की हो। तुम और तुम्हारी बहन शुभ्रा जिस घटिया खानदान से ताल्लुक रखते हो वो पूरे देवल सर से छुपा नहीं है।